TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
हाँ मित्र, आज हमनी के देखे के दानियल की किताब से एकरा में का लिखल बा और ई का कहल गइल बा, एकरा बारे में समझे, बुझे, सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो उसमें देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 2 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। सुनी ध्यान से। तब परमेश्वर यहूदा के राजा यहोयाकीम के परमेश्वर के भवन के कई पात्र सब सहित उनकरा हाथ में क दिहले और ऊ ओह पात्र सब के शिनार देश में अपना देवता के मंदिर में ले जाके अपना देवता के भंडार में रख दिहले। मित्र, यहाँ से पता चलता कि कुछ पात्र ही बाबुल ले जाइल गइल। यहोयाकीम जब समर्पण क दिहले तो सब कुछ समाप्त क दिहल गइल। नबूकदनेस्सर ओह पात्र सबके शिनार देश में अपना देवता के मंदिर में ले जाके अपना देवता के भंडार में रख दिहले। मित्र, यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ऊ राजा अपना खोजन के प्रधान असपनज के आज्ञा दिहले कि इस्राएली राजपुत्र सब के पुरुष सब में से ऐसन कई जवान सब के ले आ। मित्र, नबूकदनेस्सर हमेशा अपना खातिर कौनो भी देश के बढ़िया फसल के रखले। हमरा समझ से यहाँ पर जे उनका के चुनल उनकर बुद्धि परीक्षण कैले तथा ऊ चाहत रहन कि जौन भी चुनल लोग हमें ऊ बुद्धिमान होखे ताकि राजा के सलाह दे सके। यहाँ पर हम पावतानी कि दानियल भी ओ समूह में सम्मिलित रहले और राजा भी उनका के मिलल। मित्र, दानियल की किताब 1 अध्याय के 9 पद में लिखल बा, परमेश्वर खोजन के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दिहले। मित्र, यहाँ पर यशायाह नबी की किताब 39 अध्याय के 7 पद के पूरा होखल पावल जाता। यहाँ पर लिखल बा, जवन बेटा तोहरा बस में पैदा होके ओ में से भी कतना सबके बंधुआई में ले जइहे और ऊ खोजा बन के बाबुल के राजभवन में रही हैं। बहुत सब संकुचित विचारधारा के विद्वान यह बात से सहमत होले कि दानियल के 17 साल के उम्र में बंधुआ बनावल गइल। और वह खुद सोच सकतानी कि दानियल शादी काहे ना कइले या उनकर बच्चा काहे ना रहे। कुछ लोग यह बात पर विचार करेले कि दानियल कौना तरीके अनोखा आदमी रहन। सच बात तो ई बा कि ऊ अनोखा आदमी ना रहन। ई सब कुछ तो राजा कइले। ई सब कुछ नौजवान के मानसिक बढ़ोतरी के ना रोक सकले। ई सब कुछ राजा के सेवा खातिर और अधिक जोग बना दिहले। ए तरी ऊ लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन में बितावले। मित्र, दानियल 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन निर्दोष सुघर और सब तरी के बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर करे के जोग होखा और उन्हें कसदिया सब के शास्त्र और भाषा के शिक्षा द। मित्र, पवित्र शास्त्र मंद मती सब के या मूर्ख सब के द्वारा ना लिखल गइल, बल्कि ओह लोगन के द्वारा जौन की अनजान रहन। मूसा बुद्धि के बात सबके मिस्र में सिखौले। मिस्री बहुत ही आगे रहन। उ लोग सूर्य के दूरी जानत रहन। उ जानत रहन कि पृथ्वी गोल बिया। इ त ओह समय के वैज्ञानिक लोग रहन जवन सिखौले कि पृथ्वी चौड़ा बिया। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, ई उह जौन की पृथ्वी के घेरा के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान हवे
और ई पृथ्वी के रहे वाला टीडी के तुल्य हवे। मित्र, दानियल बहुत ही समझदार आदमी रहन। ई नौजवान नबूकदनेस्सर के दरबार में परीक्षा देले रहले। नया नियम के प्रेरित पौलुस भी बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहले। जैसे शिक्षा बहुत कम लोगन के ही मिल पावले, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और राजा आज्ञा दिहले कि उनकर भोजन और पिए के दाख मधु में से उनका के हर दिन खाए पिए के दिहल जाओ। ये तरी 3 बरिस तक उनकर पालन पोषण होत रहे। तब ओकरा बाद उ राजा के सामने हाजिर कइल जाओ। ऐसा लागता कि उनका खान पान में अशुद्ध चीज भी रहे। दानियल यहूदी रहन, उ व्यवस्था के पालन करत रहन, उ अशुद्ध चीज के ना खा सकत रहन। दानियल ई फैसला कइले कि उ परमेश्वर के प्रति विश्वास जोग रही हैं। दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 6 और 7 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ में यहूदा के संतान से चुनल दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरिया नाम यहूदी रहने। और खोजा सब के प्रधान उनकर दूसर नाम रहे, अर्थात दानियल के नाम उ लितसर, हनन्याह के सद्रक, मिसाएल के मेशक और अजरिया के नाम अबेद नगो रखले। मित्र, खोजा सब के प्रधान उनकर नाम बदल दिहले और उनका के आन जातीय नाम दिहले। दानियल के नाम उ बेलत शेजर रखले और ए नाम के मतलब होला बाल देवता के आराधना करे वाला। हनन्याह के नाम उ सद्रक रखले, मिसाइल के मेशक और अजरिया के नाम अबेद नगो रखले। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो ओमे देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। पर दानियल अपना मन में ठान लेहले कि उ राजा के खाना खाके और उनकर पिए के पानी और दाख मधु खाके अपवित्र ना होखब। ऐसे उ खोजा सबके प्रधान से विनती कैले कि कहीं हमरा अपवित्र ना होखे के पड़े। दानियल परमेश्वर खातिर सही कदम उठौले और ऐसन उ आन जाति सबके बीच में कर रहल बने। ई सच बा कि दानियल प्रसिद्ध ना होके चाहत रहन। उ नबूकदनेस्सर के खुश भी ना करे चाहत रहन। उ मौका के फायदा ना उठावे चाहत रहन। लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलल उनकर मुख्य उद्देश्य रहे। दानियल तथा उनकर दोस्त ओह बात के प्रकट कैले जौन कि परमेश्वर यहूदी सब के साथ सदा काल से करत चलल आ रहल बने। ए विषय पर पौलुस रोमियो 11 अध्याय के 5 पद में बोलताणे। सो यही रीति से यह विषय भी अनुग्रह से चुनल कतना लोग बाकी बाणे। अब ई लइका राजा के खाना के खाइल नहीं के चाहत। उ लोग राजा के द्वारा आदेश दिहल गोइल खाना के विरुद्ध रहन। अब इनका के बाबुल देश के नागरिक के रूप में बनावे के प्रयास कइल जा रहल बा। ओहनी लोग के तरी कपड़ा पहने के रहे और एहनिए लोग के तरी सोचे के भी रहे, चाहे कुछ भी होके। दानियल तथा उनकर मित्र मूसा के व्यवस्था के पालन करे वाला लोग रहन। परमेश्वर के लोगन के का खाए के बा, का पिए के बा, ये बात के परमेश्वर अपना लोगन के सिखा रहल बने। ये बात के परमेश्वर अपना लोगन के बहुत ही स्पष्ट क देले रहन। ले व्यवस्था की किताब 11 अध्याय के 44 से 47 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि हम तोहार परमेश्वर हई।
एह कारण अपना के शुद्ध क के पवित्र बनल रह, काहे कि हम पवित्र हई। ऐसे तू कोनो तरीके रेंगे वाला जंतु के द्वारा जौन की पृथ्वी पर चलेला अपना आप के अशुद्ध मत करीह, काहे कि हम यहोवा परमेश्वर हई जौन की तोहरा के मिस्र देश से ऐसे निकाल के ले आइल बानी कि तोहार परमेश्वर ठहरी। ऐसे तू पवित्र बना, काहे कि हम पवित्र हई। 46 पद, जानवर सब और चिड़ई चुरुंग और सब जल चरी प्राणी सब और पृथ्वी पर सब रेंगे वाले प्राणी के विषय में यह व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षम और अभक्षम जीवधारी सब में भेद कल जाओ। मित्र, आई एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी। गिनती 6 अध्याय के 3 पद के हम रउआ सामने पढ़ रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, तब उ दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। उ ना दाख मधु के और ना मदिरा के सिरका पिए, वरन दाख ना खाओ, हरियर होखे या सुखल। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। यशायाह नबी की किताब 52 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, दूर होख दूर, वहां से निकल जा, कोनो अशुद्ध चीज मत छुआ, ओकरा बीच से निकल जा। हे यहोवा के पात्र सबके ढोवे वाला, अपना आप के शुद्ध कर। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय के 25 से 27 पद में एह तरी से लिखल बा, और हर एगो पहलवान सब तरीके संयम करेला, उ त एगो मुरझावे वाला मुकुट के पावे खातिर ई सब करेले, पर हम त ओ मुकुट के खातिर करीना जौन की मुरझाए के नहीं खे। ऐसे हम त यही रीति से दौड़ीना, पर बेठिकाना ना। हमहू यही तरी से मौका सब से लड़ीना, पर हम ओकरा ऐसा ना जौन की हवा पीटत लड़ेला, पर हम अपना देह के मारिना, कूटिना और बस में ले आईना। ऐसा ना होके कि और सबके सुसमाचार सुना के हम खुद निकम्मा ठहरी। ई इब्रानी नौजवान परमेश्वर खातिर खड़ा रहन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमें देखी दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 9 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर खोजन के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दिहले, और खोजन के प्रधान दानियल से कहले, हम अपना स्वामी राजा से डेराई ना, काहे कि तोहर खाना पीना उहे ठहरावले बाणे। कहीं ऐसा ना होखे कि उ हमार मुंह तोरा संगी सबके जवान से उतरल और उदास होके, और तू हमार सिर राजा के सामने जोखिम में डाल द। तब दानियल ओह मुखिया से जौन की खोजा सबके प्रधान रहन, दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अर्जिया के ऊपर देखभाल करे खातिर नियुक्त कैले रहन। हम तोहार विनती करतानी, अपना दास के 10 दिन तक जांचा, हमरा खाए पिए के साग पात और पिए के खातिर पानी ही दियल करा। फिर 10 दिन के बाद हमार मुंह और जवन राजा के खाना खात बाने लोग, ओहनी लोग के मुंह से हमार मुंह मिलई है, और ऐसन तोहरा देख पड़ी तो ओकरा अनुसार हमरा के अपना दास से व्यवहार करी है। यहाँ पर देखी ऐसा परिस्थिति में भी दानियल के सहायता परमेश्वर कर रहल बने, जौना तरी से उ मिस्र में यूसुफ के सहायता कैले रहन। यहाँ पर हम पावतानी की खोज सबके प्रधान भी दबाव ना डलले। ऐसा चुनौती के समय भी परमेश्वर उनका साथे रहन।
मसीही जिंदगी में भी यही तरीके कुछ सवाल उठेला। नए नियम में हम कुछ पद के पावतानी। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 39 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु उनका से कहले, हे फरीसी सब, तू कटोरा छिपा के ऊपर ऊपर त धोवेला, यानी कि माजेला, पर तोहनी लोग के भीतरी अंधेर और दुष्टता भरल पड़ल बा। मित्र, आई यही लगले तीतुस 3 अध्याय के 5 पद के पढ़ लिहल जाओ तो ऊ हमार उद्धार कइलन और ई धर्म के काम के कारण ना जौन कि हम अपने आप कोइनी, पर अपना दया के अनुसार नया जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमरा नया बनावे द्वारा भइल। मित्र, तन की घड़ी यहाँ पर रुक के विचार करे के आवश्यकता बा कि आज हमने के मसीही जिंदगी कैसन बा। पवित्र जिंदगी जिए खातिर नया जन्म के होखल बहुत ही जरूरी बा। दानियल 1 अध्याय के 8 पद में पावतानी कि दानियल अपना उद्देश्य में पक्का रहन। ये तरीके अनुभव हमने के भी होखे के चाहिए। प्रभु यीशु कहले, हम संसार में बानी लेकिन संसार के ना हई। और आगे वो कहले, तू परमेश्वर और धन दोनों के सेवा नहीं कर सकत। हाँ मित्र, ये सच बात बा कि हमने के परमेश्वर के और धन दौलत के सेवा एक साथ नहीं जा कर सकत। हमने के सेवा करे के बा तो एक ही चीज के करे के बा, जौन सच्चाई है और पक्का है। वह प्रभु यीशु मसीह के वचन के सेवा, प्रभु यीशु मसीह के बतावल राह पर चले के बा। ऐसे प्रभु के बतावल जिंदगी राह पर दौड़ चली, जैसे पौलुस दौड़ रहल बने और ओ मुकुट के पा लिहले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हो बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।